डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने चैप्टर नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे और उसका नाम है सेल्स एंड टिश्यूज। ठीक है, उसका जो मेन टॉपिक है जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे दैट इज माइक्रोस्कोपी एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। कि माइक्रोस्कोपी क्या है और सेल थ्योरी किस तरह डेवलप हुई। इसको पढ़ने से पहले हम देखेंगे, जिस तरह आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर ये बने होंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी है क्या चीज? द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल जो है इसी को हम माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। और सबसे पहले जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी जो कि ट्यूब पर मुश्तमिल थी, एक ट्यूब, ठीक है, एक ट्यूब है और उसके दोनों जानिब लेंस लगे हुए हैं, लेंस लगे हुए हैं। इन लेंसेज का क्या काम था? ताकि ये इमेज को बड़ा करके दिखाए। ठीक है, और इसकी जो मैग्निफिकेशन होती है दैट इज 3x to 10x। x मीन टाइम्स, यानी पिक्चर को कितने गुना बड़ा किया गया है। इस तरह की जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से उन्हें हम बोलते थे कॉमनली फ्ली ग्लासेस, क्योंकि ये स्मॉल इंसेक्ट्स को स्टडी करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और सबसे पहले जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी वो एक साइंटिस्ट ने डेवलप, जिसका नाम था ज़कैरियस जेनसन इन 1595। ठीक है, ये फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस साइंसदान ने डेवलप की थी, जो कि एक ट्यूब पर मुश्तमिल थी और दोनों जानिब लेंसेस लगे हुए थे। अब उसके बाद माइक्रोस्कोपी के अंदर हम दो टर्म्स यूज करते हैं। वो दो टर्म्स कौन कौन सी है? मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है जी? कि किसी भी चीज को बड़ा करके दिखाना, टू मैग्निफाई समथिंग, टू इनलार्ज समथिंग। और जो दूसरी टर्म है दैट इज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मींस क्लैरिटी, कि किसी भी इमेज को जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें शफाफियत कितनी है, कितनी दूर से आप उसे साफ देख सकते हैं। जिस तरह आजकल कैमरास आए हैं डिफरेंट पिक्सेल्स के हैं, ये 1080, इसके अलावा दूसरी भी रेजोल्यूशंस हैं। ठीक है, तो रेजोल्यूशन क्या है जी? मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। ठीक है, अब ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन कितनी है? दैट इज 0.5 mm। ये ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन है। अगर इमेज को आप इससे थोड़ा करीब लेके आएंगे तो आप चीजों को क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स। माइक्रोस्कोप्स दो तरह के हैं, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसकी डिफरेंट वैरायटी है। एक तो है जो नेचुरल लाइट को, सनलाइट को यूज करती है, और दूसरी है इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ जी लाइट माइक्रोस्कोप। इसे क्या है जी? रोशनी वाली जगह पर इस्तेमाल किया जाता है और इसके नीचे देखिए मिरर लगा हुआ है जो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ये आईपीस, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज, जिस स्पेसिमेन को हमने ऑब्जर्व करना हो उसे स्टेज के ऊपर रखेंगे, क्लिप्स की मदद से फिक्स करेंगे और लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेंगे ताकि स्पेसिमेन इल्यूमिनेट हो, रोशन हो, उसे हम इजीली ऑब्जर्व कर सकें। और ये स्टेज है जी, बेस, और जहां से हम इसे होल्ड करते हैं दैट इज आर्म। ठीक है, आप उसे पकड़ के आप उसे मूव कर सकते हैं। और इसकी जो दूसरी टाइप है दैट इज लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप दूसरी टाइप है इलेक्ट्रिक। हम इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप को उस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर सनलाइट अवेलेबल ना हो। ठीक है, अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से हम क्या करते हैं जी? यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे और इसका जो है बल्ब रोशन करके चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। ये दो किस्म की है लाइट माइक्रोस्कोप्स। ठीक है, जिसे हम यूज करते हैं इन आवर लेबोरेटरी। ठीक है, अब लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर है दैट इज 1500x। x मीन टाइम्स। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करें तो उसके साइड पर लिखा होता है 10x, 15x, 100x, समथिंग एल्स। और जो x मीन है दैट इज टाइम्स। अब यहाँ पे लिखा 1500x मींस के लाइट माइक्रोस्कोप किसी भी चीज को 1500 गुना मैग्नीफाई कर सकती है, बड़ा कर सकती है। और इसकी जो रेजोल्यूशन है दैट इज
0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, जो लाइट माइक्रोस्कोप है एक बैक्टीरिया की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकती है, वाइल इसके अंदर जो खामी है कि ये बैक्टीरिया की इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हमें स्टडी करने में हेल्प नहीं करती। लाइट टाइप माइक्रोस्कोप की दूसरी जो टाइप है दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट इज द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। अब इस माइक्रोस्कोप में हम करते क्या है, ऑब्जेक्ट को भी और लेंस को भी हम वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखते हैं और वहां से हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास करेंगे। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद या ऑब्जेक्ट में से गुजरने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इमेज ड्रॉ करेंगे और उसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है ये है 2.5 लाख गुना, 2,50,000 टाइम्स। ये 2.5 लाख गुना किसी भी चीज को बड़ा करके दिखा सकती है जी, और इसकी रेजोल्यूशन 0.2 नैनोमीटर है। ठीक है, अब हम आगे मूव करेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो फर्दर टाइप्स हैं दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम करते हैं कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी भी मेटल कोटेड ऑब्जेक्ट से टकराएंगे। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या है जी, उस ऑब्जेक्ट के उस स्पेसिमेन के जो इमेज होगा फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को स्पेसिमेन के अंदर से गुजारा जाता है ताकि हम स्पेसिमेन के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व कर सकें, स्टडी कर सकें। स्पेसिमेन क्या होता है जी, वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसे स्पेसिमेन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था माइक्रोस्कोपी और उससे रिलेटेड जो टर्म है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमने देखने के सेल थ्योरी फार्मूलेट किस तरह बनी। अब सेल थ्योरी बनाने में मुख्तलिफ साइंसदानों ने अपना अपना रोल प्ले किया, लेकिन सबसे पहले थे ग्रीक्स जिन्होंने जितना भी डाटा था उसे ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनिजम्स के बारे में जितना भी डाटा था उसे ऑर्गेनाइज किया टू ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद अरिस्टोटल बहुत मशहूर साइंटिस्ट थे, ये अरस्तु भी इसे बोलते हैं। इन्होंने क्या कहा कि एनिमल्स और प्लांट्स समहाउ रिलेटेड हैं एक दूसरे से। क्या चीज इन दोनों के दरमियान मुश्तरक है एनिमल्स और प्लांट्स के, ये उसे नहीं पता था, बट ही सेड दैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर समहाउ रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, उसके बाद आता है एक साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, जिस तरह एक दरख्त की छाल है उसके थिन स्लाइस किया, उसे ऑब्जर्व किया अंडर माइक्रोस्कोप, उसे नजर आया कंपार्टमेंट्स, हनीकॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स। जिस तरह आपने शायद मक्खियों का छत्ता देखा होगा, उसके अंदर खाने बने होते हैं चैम्बर्स, बिल्कुल वैसे ही चैम्बर्स ऑब्जर्व किए किसने, रॉबर्ट हुक ने इन 1665। उन चैम्बर्स को इसने नाम दिया सेलुला, जो बाद में मॉडिफाई होकर हमारे पास वर्ड आया जी सेल। ठीक है, तो सबसे पहले सेल को किसने ऑब्जर्व किया, रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद साइंटिस्ट है एंटोनी वैन लेeuwenhoek। इसने क्या किया जी, पोन्ड वाटर को अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया, ऑब्जर्व किया और देखा कि पानी के अंदर उस पोन्ड वाटर के अंदर टाइनी क्रिएचर की मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो इस लेeuwenhoek ने क्या किया जी, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया। ठीक है, पोन्ड वाटर के अंदर, रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद एक साइंटिस्ट है लामार इन 1809। उसने कहा जी नोबडी कैन हैव लाइफ इफ देयर बॉडी पार्ट्स आर नॉट सेलुलर, कि अगर किसी भी एनिमल की बॉडी सेल से नहीं बनी तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है उस एनिमल के लिए। ठीक है, ये लामार्क ने कहा था 1809 में। उसके बाद साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन जो कि बोटानिस्ट है, ये कहाँ के थे, ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटेन के रहने वाले थे। इन 1831 इन्होंने प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, दैट रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, और उसके बाद मैथ्यूस श्लीडन, ये क्या था, जर्मन बोटनिस्ट था। 1838 में इन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे के सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं।
उसके बाद साइंटिस्ट थ्योडर श्वान 1839 में इसने कहा कि ना सिर्फ पौधे बल्कि एनिमल्स भी जो है इनकी बॉडीज भी सेल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चुअस ने कहा ओमनीसेलुला ई सेलुला के नए जो सेल्स हैं पुराने सेल से ही वजूद में आते हैं, पुराने सेल्स डिवाइड होंगे तो नए सेल्स बनेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी के इन सारे साइंसदानों के वर्क को समराइज किया जाए तो तीन मेन प्रिंसिपल बनते हैं। नंबर 1, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। नंबर 2, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 3, न्यू सेल्स अराइज ओनली बाय डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। ये तीन मेन प्रिंसिपल्स है किसके, सेल थ्योरी के, जिसको बनाया गया, डिराइव किया गया इन सारे साइंटिस्ट के वर्क के बाद। और लास्ट में हमारा जो टॉपिक है सब सेलुलर पार्टिकल्स, यानी कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं यहाँ पर हमारे एनवायरनमेंट में जो कि सेल पर मुश्तमिल नहीं है, उनको हम क्या नाम देते हैं, वायरसेस। ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल से मिलकर नहीं बनी हुई, ठीक है। तो ये बने किस चीज से है जी, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स, जिसकी एग्जांपल है प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसे हम लिविंग भी बोलते हैं और नॉन लिविंग भी। लिविंग कब बोलेंगे, व्हेन दे आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड रिप्रोड्यूस लाइक ऑर्गेनिजम्स। और नॉन लिविंग का बोलेंगे when they are present outside the body of animals, they are present in crystal form, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग। that is why viruses are called as subcellular particles। dear students, आज हमने जो देखा that is माइक्रोस्कोपी और सेल थ्योरी किस तरह डेवलप की गई। उसमें माइक्रोस्कोप की टाइप्स देखी हमने, उसकी मैग्नीफिकेशन, रेजोल्यूशन, और उसके बाद कि सेल थ्योरी किस तरह फॉर्मुलेट की गई, मुख्तलिफ साइंटिस्ट के रोल जो उन्होंने परफॉर्म किए थे, ठीक है। अगर इन टॉपिक्स में किसी भी किस्म की मुश्किल हो तो आप लोग अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।